अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग हमने स्टार्ट किया जी नाश्ते से। मैं और अम्मी नाश्ता कर रहे हैं। और आज ना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हमने ना नाश्ता बिस्तरों में बैठ के किया है, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने को। थोड़ा सा लेट भी हो गया था नाश्ता। और फिर हमने सोचा कि चलो जी अब बिस्तर में बैठ के आराम से खाते हैं। और ये साग जो है ना, ये आपको अब अनलिमिटेड नज़र आएगा सर्दियों में। तो साग और पराठे के साथ नाश्ता हो रहा था सिंपली। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है ना, हम आगे मशीन की तरफ, क्योंकि जो कल वाले कपड़े थे ना, वो थोड़े बहुत तो धुल चुके थे। रात सोने तक जितने धोने हुए ना, तो धो लिए थे। तो बाकी जो रह गए थे ना, फिर हमने सोचा कि चलो हम अगले दिन मशीन लगा लेंगे। और फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना, ये हमने एक परागा तो पहले का किया हुआ था, वो निकाल के रखा हुआ है जर्सियों का। और ये जो है ना आखिरी परागा अब हम डाल रहे हैं, ताकि ये सारी जो जर्सियाँ ना ये भी धुल जाएँ। और सुबह सुबह जब इनको फिला देंगे ना, तो सारा दिन की धूप लगेगी, तो ये जल्दी से जो है ना खुश्क हो जाएंगी। और आज सारी ही अम्मी ने निकाल के बाहर फेंक दी थी, जर्सियाँ, स्वेटर, हर चीज़ के इनको धो लो। तो क्योंकि अभी अभी धोएंगे ना, तो ये जो अगला मंथ है ना, वो भी निकल जाएगा। और उसके बाद तो फिर इतनी ज़रूरत ही नहीं होती इनकी। बस दिसंबर निकल गया, आगे जनवरी है, जनवरी में पहनने होंगी। उसके बाद फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो बस इसी वजह से ना हमने इन सब को भी धो लिया। और साथ में टॉवल थे, टॉवल भी धोने होते हैं घर वाले, तो वो भी थे। और फिर उसके बाद ना हम आ गए थे छत पे इनको सुखाने के लिए। ये जब परागा धुल गया था ना, तो फिर आए थे हम। और इसमें टोपियाँ, जर्सियाँ, सारा कुछ था। ये जो मशीन है ना ऑटो, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें आपको ना ये निचोड़नी नहीं पड़ती। अगर ये वाली जर्सियाँ बंदा दूसरी मशीन पे धोए और फिर उनको निचोड़े हाथों के साथ, तो चलो इतना ख़ास निचोड़े तो नहीं, लेकिन निथारनी होती हैं और उसके बाद जो है ना ड्रायर मशीन में डालनी होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जॉब होती है। लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा है कि आपने सिर्फ इसमें जर्सियाँ डालनी है और खुश्क डालनी है, खुश्क ही निकाल लेनी है। बस इतना फ़र्क होना है कि गंदी डालनी है और साफ़ निकाल लेनी है। तो बस यहाँ पे ना आज धूप भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, तो फिर हम ऊपर वाले छत पे आ गए थे। क्योंकि नीचे तो बिल्कुल ही धूप धूप ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तारे हमने बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे धूप ही नहीं थी। और आज छत पे इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी ना, क्योंकि जुम्मे का दिन था और सारे लोग जो है ना अपने अपने मतलब छतों पे थे। बच्चे भी, छुट्टियां हैं तो फिर सारे घर पे होते हैं। और उतनी देर में ना हम आ गए थे जी नीचे। और नीचे आके ना, तो मैंने ये ना अबू से मंगवाई हुई थी मकई, तो जो होती है ना पॉपकॉर्न बनाने वाली, तो वो वाली मंगवाई थी। तो मैंने कहा चलो जी आज इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अब्बू ने मांग लिया था कावा। तो मैंने कहा चलो कावे के साथ ना मैं पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। और इसकी मैंने इतनी ज़्यादा वो देखी थी ना वीडियोस के, घर में बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं जो ना पर्सनली आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। और देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे जो है ना फूलने शुरू हो गए थे। और इस टाइम पे मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ऐसे देखा था ना, तो मैं ना बड़ी एक्साइटेड थी। और इतने वाकई ये सिंपल बन जाते हैं। बस थोड़ा सा घी डालो, देसी घी डाल लो, ऑयल डाल लो, जो कुकिंग वैसे इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के दौरान, वो वाला घी डाल लो, कोई मसला ही नहीं है। जो मर्ज़ी डालो, थोड़ा सा साथ में चुटकी भर नमक डाल दो, और साथ में जो है ना वो वाली मकई डाल दो। और ये जो है ना बाज़ार से जब लेते हैं तो पॉपकॉर्न वाली मकई जो है ना वो अलग होती है, वो दूसरी नॉर्मल वाली नहीं होती। कहना पड़ता है कि हमें पॉपकॉर्न वाली चाहिए, तो फिर मिलती है। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये है कि बाहर के खाने से बेहतर है बंदा घर में बना के खा ले, तो वो बेस्ट रह जाते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और यहाँ पे जिन्होंने निकलना था ना, वो निकल चुके हैं। और इनकी आवाज़ इतनी मज़े की लग रही थी, मैं सुनाती हूँ आपको, सुने ज़रा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस।
सुनी आवाज़ आपने? बहुत ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है। मैं तो बस ये सुन के ना मैं खुश हो रही थी। मैंने कहा इतने ज़बरदस्त निकल गए हैं। और ये देखें जी इनकी फ़ाइनल लुक, और बिल्कुल भी ये नहीं था कि क्रिस्पी नहीं बने, इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे। और नमक भी बहुत अच्छा इनमें आ गया था, फिट हो गया था, क्योंकि बाद में जब उतारने होते हैं ना थोड़ा सा ऐसे हिला के ना, तो फिर प्लेट में आप उंडेल दें तो ये इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। और आज हम ना ग्रीन टी के साथ पी रहे हैं, क्योंकि अब हमारी जो है ना चाय की रूटीन थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो पता नहीं है कितने दिन चलेगी, लेकिन अब चल तो रही है, चलेगी। पापा कहते हैं कि मुझे ग्रीन टी दिया करो, चाय सिर्फ एक टाइम। तो अभी जो है ना हम सब ग्रीन टी के पीछे हुए हुए हैं, तो फिर सारा कुछ ग्रीन टी के साथ ही करते हैं। और फिर उसके बाद ना हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो जो कपड़े खुश्क हो गए हैं ना कल वाले, उनको हम कर लेते हैं प्रेस। तो अभी जो है ना मैं करती हूँ, मैंने कहा मैं अम्मी करती जाती हूँ प्रेस, तो आप जो है ना इनको रखते जाएँ, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बंदा आपके कपड़े पकड़ता जाए, साथ में पकड़ाता जाए, तो बस जो है ना इस तरह से हो के तो काम ख़त्म हो जाता है जल्दी से। तो मिलजुल के काम करने से वैसे भी काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सर्दियों में ना जहाँ भी जाओ तो गर्म चीज़ मिलनी चाहिए, बस वहीं पे हाथ सेकने स्टार्ट कर देता है बंदा। और ये जो है ना इस्त्री मेरी ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ना हल्का कर देते हैं, क्योंकि ये आग सेकने के चक्कर में ना वो ज़्यादा ही ठंडी हो गर्म हो गई थी। और ये जो जर्सी आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी नहीं है, ये मैंने अम्मी की पहनी हुई है, क्योंकि मेरी सारी धुल गई थी। तो अम्मी कहती हैं चलो तुम मेरी पहन लो, जब तक खुश्क नहीं होती तुम्हारी। तो मैंने कहा चलें जी हम पहन लेते हैं, और इसीलिए ज़्यादा खुली खुली सी लग रही है, क्योंकि अम्मी के थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा। और मुझे वैसे ना इतनी पसंद आ रही थी, मैं कह रही थी अम्मी खुली जर्सी होनी चाहिए। जो मेरी अपनी है वो तो टाइट ही हैं, ज़ाहिर उनके बाजू भी थोड़े टाइट हैं और नाप के हिसाब से है। तो ये जो अम्मी वाली थी ना ये खुली खुली थी, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने अभी तक नहीं उतारी। मैं कह रही हूँ इतने इसमें मज़ा आता है, दूसरी जर्सी में इतना मज़ा नहीं आता, ये बड़ी अच्छी है और शायद अम्मी वाली फ़ील है इसलिए। तो बहरहाल इस जर्सी में ना बड़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ खुद को। तो हुआ ये सीन था कि आज ना, कल तो हमारी लाइट पूरा दिन नहीं आई थी, और आज भी बड़ा जलील किया था, और इतनी मुश्किल से प्रोग्राम बनाया कि कपड़े प्रेस कर लेते हैं, और जैसे ही मैंने किया आपको फ़र्क भी नज़र आएगा, तो लाइट ऑफ हो गई थी। तो फिर जो है ना प्रोग्राम सारा उधर ही रह गया। तो हमने कहा कि चलो अब हम सुबह कपड़े इस्त्री कर लेंगे, और अब जो है ना खाने का कुछ कर लेते हैं। तो खाने का इतना कुछ था नहीं प्रोग्राम, तो क्योंकि सर्दी हुई थी और शाम भी हो गई थी, तो फिर अब्बू कहते हैं रहने दो, तुम लोगों ने ज़रूर हांडी बनानी है, जो पड़ा हुआ है वही खा लो। तो फिर बाद साथ में रोटियां बना के ना, तो फिर हमने ये वाला सालन था और इसको तड़का लगा लिया था, साथ में रोटियां बना ली थी। तो हमने जो है ना फिर नोश फरमा लिया था। मैंने कहा अब्बू जैसे कोऑपरेटिव हर कोई होना चाहिए। उन्होंने खुद हमें बोला कि तुम लोगों ने ज़रूर सब्ज़ी बनानी है, रहने दो, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो यहीं पे करते हैं जी वीडियो का एंड भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।